अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 से पहले कुछ बेसिक बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बेसिक बातें ये है कि आज से पहले चैप्टर नंबर 17 से पहले आपने फ़र्स्ट ईयर पूरी पढ़ी। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 16 तक आपने जितनी भी फ़िज़िक्स पढ़ी है उसे हम कंसीडर करते हैं एज आ क्लासिकल फ़िज़िक्स। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है विथ मॉडर्न फ़िज़िक्स। और तो ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है, मॉडर्न फ़िज़िक्स और एडवेंट ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो कि आपके पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्टार्ट करते ही ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे पहले कुछ बातें, बेसिक बातें मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट सपोज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, या फिर मैं किसी भी चीज़ की पोजीशन पूछूं आपसे कि आप कहाँ पे बैठे हुए, ये मेरे सामने मोबाइल है, ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, सॉरी इसका स्टैंड कहाँ पे खड़ा हुआ है, या फिर मैं पूछूं ये बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है, या मैं कहाँ पे खड़ा हुआ है, या फिर किसी भी चीज़ की मैं आपसे पोजीशन पूछूं, तो आप उसकी पोजीशन डिफ़ाइन करने से पहले एक वर्ड लगाएंगे। लेट सपोज़ अगर मैं पूछूं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर बोर्ड के पास खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब आपने कोई रेफरेंस यूज़ कर लिया, बोर्ड रेफरेंस बन गया आपका डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हम किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़िज़िक्स में उसकी पोजीशन बताते हैं एक रेफरेंस को यूज़ करके, और उसे हम कह देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब समझते हैं, देखिए। अब आज से पहले आपने ये बहुत ही बार देखा होगा, अब इसे आप एक नए नाम से देखने वाले, जिसका नाम क्या बन गया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपके पास होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और आपके पास क्या होता है, जेड एक्सिस। अब इस एक्सिस में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो आप कह देते हैं कि भैया आपके पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ आ रही है बात। तो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही सिंपल कि आपके पास अ 3 डायमेंशन स्पेस फ्रॉम विच वी कैन ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली आपके पास क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस ही तो है जिसमें आप एक पॉइंट और एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। और हमारे पास ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए आज से पहले आपने जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े वो इस तरह से पढ़े कि भाई ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब मैं वर्ड लूँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ आर सेम। समझ आ रही है बात। तो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न न्यू वर्ड्स आपके पास आते जाएंगे हल्के हल्के। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप बोल दिया गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक मज़े की बात यह है कि इस पूरे चैप्टर में हम, जब पूरे चैप्टर में नहीं बल्कि थोड़े से टॉपिक्स है इसके, तो इन टॉपिक्स में हमने अब से पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक स्टेशनरी, जैसे कि ये यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, और हमारे पास पूरी थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज इट इज़ मौजूद रहा। लेकिन याद रखिए ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ये आपके पास जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बोलूँगा, अब मैं सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलूँगा, तो आप समझ जाइएगा सर इसी की बात करें, ठीक है। अब जब आपके पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ था, मतलब अब से पहले जितनी भी बातें हमने आपसे की और उसमें हमने आपको बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास रुका हुआ होता है, बिल्कुल। एक कंडीशन तो आपने पढ़ी हुई है, पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन दूसरी कंडीशन आपके पास ये होती है कि आपके पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास मूव भी कर रहा होता है। अब ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ आपके पास मूव करती है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 इज़ कि वो आपके पास यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, और नंबर 2 इज़ वो आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेटेड का मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है
कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास अगर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन आपके पास ये 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करता रहेगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर इसी बेस पे हमने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो टाइप्स में डिफ़ाइन कर दिया है, कह सकते क्लासीफाई कर दिया। अब पहली टाइप आपके पास आ जाती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी टाइप आपके पास आ जाती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखें, पहली बात तो याद रखें कि ये आपके पास क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही सिंपल, एक 3 डायमेंशन स्पेस जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या पॉइंट को नोट कर रहे होते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसी बेस पे मैंने नहीं बल्कि हमारे साइंटिस्ट जो फिज़िक्स में जिन्होंने वर्क किया उन्होंने इसे क्या कर दिया है, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक आपके पास आ गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा आपके पास क्या आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो स्टार्ट करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखें, मैंने आपको दो ही पॉसिबिलिटी बताई थी, या तो ऑब्जेक्ट आपके पास रुका हुआ होगा, मीन्स के सॉरी आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रुका हुआ होगा या तो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट आपके पास रुका हुआ होगा या कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, तो इस टाइम एक चीज़, उन दोनों कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर कंटिन्यूसली वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इन दोनों कंडीशन में आपके पास ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, आप सभी को पता है। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन क्या होती है, बताए भाई, ज़ीरो होती है ना। तो इसी वजह से आपके पास इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे नाम से जाना जाता है। इसको क्यों, अभी दो टाइप है, मज़ीद डिटेल में बात करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें आपके पास बॉडी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, ठीक है। तो अ टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस के इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, मींस कि ये 3 डायमेंशन स्पेस जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को बताते हैं, उसका बिहेवियर बता रहे होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर ये जो आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आपके पास क्यों डिफ़ाइन किया गया। तो एक बात याद रखिएगा कि बेसिकली इस चैप्टर का जो आगाज़ है ये आपके पास आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ है, ठीक है। और आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उस थ्योरी में आपके पास ये टर्म्स आने वाले हैं, तो इस वजह से इन टर्म्स को डिफ़ाइन किया गया है ताकि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर ले और इसके बाद स्मूथली पूरी थ्योरी को ईज़िली अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। तो क्या सीखा भाई अब तक? अब तक ये सीखा कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, एक 3 डायमेंशन स्पेस था और आपके पास दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इनर्शियल को हमने पढ़ लिया कि अगर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है या फिर कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो आपने उसे क्या कह देना है कि ये आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और आप कह सकते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आपके पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि अभी आपको बताया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एसोसिएट करता है, तो हमारे पास ये किस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एसोसिएट करता है, तो याद रखिए आपके पास आइंस्टाइन की दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। एक आपके पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक आपके पास है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आपके पास ये एसोसिएट करता है, रिलेट करता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। और ये जो थ्योरी थी, पता है आपको कि रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। तो यहाँ पे ये बात लिख देते कि आपके पास, लेट्स राइट द पॉइंट्स। तो
ये आ गया कि भाई हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ associative with inertial frame of रेफरेंस। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके पास कब आई थी, किसने दी थी, तो ये भी मेंशन कर देते। एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो सारी बातों का जो कंक्लूजन है, मेन पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि आपके पास सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके पास 3 डायमेंशन स्पेस होता है एक्स वाई जेड, जिसमें आप किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। अब इसके बाद ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या सीखा कि अगर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आपके पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी ज़ीरो है, या फिर आपके पास इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन मींस कि आपके पास बॉडी रुकी हुई है या तो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका आ जाएगा, फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, तो अब मज़ीद दूसरी टाइप को स्टडी करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसे स्टार्ट करते हैं मज़ीद। चले जी, अब स्टार्ट करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये क्या कहता है जी, देखिए पिछले में क्या था कि आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो थी। अब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये होगा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड होगा। इसका मतलब वो रुका हुआ नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, ना तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। यही 2 कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास अ टाइप of frame of reference in which या फिर which is moving with acceleration is called inertial frame of reference। okay, so नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे आपके पास आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी एसोसिएट करती थी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, तो आपके पास जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एसोसिएट करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। तो ये बात भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी is associated with
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये किसने दी थी, विच इज़ ऑल्सो गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, सो इसकी बातें, इसके मेन पॉइंट्स लिख दी, और ये जो थ्योरी थी वो आपके पास 1915 में, मीन्स के स्पेशल थ्योरी के 10 साल बाद ये थ्योरी आइंस्टाइन ने दी थी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या है, जनरल थ्योरी आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, तो हम यहाँ पे स्पेशल थ्योरी को स्टडी करेंगे और आगे देखेंगे कि स्पेशल थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्या है। तो वैसे यूजुअली हम इसे बताते हैं इस तरह से कि हमारे पास x, y, z है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ये आपके पास क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पूछा गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।